यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अज़म, कुर्बानी और क़यादत की एक जिंदा मिसाल है। एक ऐसी धरती जहाँ कभी प्यास और महरूमी का राज था, आज उम्मीद और खुशहाली के ख्वाब देख रही है। ये दास्तान है एक ऐसे शख्स की जिसने मिट्टी की खुशबू को अपने दिल में बसाया और हर खतरा पानी को जिंदगी का पैगाम समझा। गुर्बत में पला, मुश्किलात में जवान हुआ, मगर ख्वाब बड़े देखे और उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला भी रखा। इसका ईमान था कि जब इरादे मजबूत हों तो रेत भी सुनहरे फसल उगा सकती है। इसने सिर्फ मंसूबे नहीं बनाए बल्कि खुद मिट्टी में उतरकर तब्दीली की बुनियाद रखी। ये वो लीडर है जो कौम का बेटा भी है और उम्मीद का चिराग भी। आज इसकी जद्दोजहद अफ्रीका के नक्शे पर एक नई कहानी लिख रही है। ये है इब्राहिम ट्रोरे। नाज़रीन, आपने हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर इंसान हौसला करे तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर इसमें दरिया बहा सकता है। लेकिन आज ये जुमला सिर्फ एक कौल नहीं रहा बल्कि हकीकत का रूप धार चुका है और इसका अमली मुजाहरा किसी और ने नहीं बल्कि बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने कर दिखाया है। वही बुर्किना फासो जहाँ कभी मिट्टी खुश्क थी, जमीनें बंजर थीं और लोग पानी के एक बूंद को तरसते थे, आज इसी रेगिस्तानी सरजमीन पर एक ऐसा मसनूई दरिया बहाने की तैयारी हो रही है जो आने वाले वक्त में सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर को सरसब्ज कर देगा। इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिस पर अगर खलीजी ममालिक भी नजर डालेंगे कहेंगे कि ये तो हमारे ख्वाबों से भी बड़ा है। और आज की इस खास वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ इमारतों, सड़कों या हथियारों से नहीं होती। असल ताकत जमीन से उगने वाली फसलों, पानी की रवानी और किसान के चेहरे पर इत्मीनान से झलकती है। लेकिन बुर्किना फासो के लिए ये सब कुछ करना सिर्फ एक ख्वाब था, क्योंकि ये मुल्क एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसे कोई समंदर नहीं लगा। शुमार से जनूब और मशरक से मगरब चारों तरफ जमीन ही जमीन है। लेकिन इन जमीनों में नमी का नामो निशान तक नहीं, बल्कि फासो की 70% जमीन या तो सहरा है या ऐसी पहाड़ियां जहां पानी पहुंचाना किसी अजाब से कम नहीं है। बरसों से यहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश के लिए दुआएं करते रहे। कभी कभार हो भी जाती थी, न दरियाओं की रवानी न नदियों का बहाव। यहाँ के बेशतर इलाके शदीद खुश्क साली का शिकार रहे। फसलें सूख जाती, जानवर प्यास से मर जाते और लोग खुराक के एक एक दाने को तरसते थे। ये वो हालात है जिन्होंने न सिर्फ मईशत को मफलूज किया बल्कि लोगों के हौसले भी तोड़ डाले थे। और जब पानी ही ना हो तो ज़राअत कहाँ से हो, जब जमीन खुश्क हो तो फसलें कैसे उगेंगी। यही वो चैलेंज था जिसने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा करे कि जो पहले किसी ने सोचा तक न हो। इसे अंदाजा था कि अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो बाकी तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और तब ही उसने फैसला किया कि अब हम पानी का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि हम खुद पानी को अपनी जमीन तक लेकर आएंगे। इसी अज़म के साथ इसने कौम के इंजीनियर्स, ज़राई माहिरीन, साइंसदानों और तजर्बाकार किसानों को एक खुफिया इजलास में जमा किया और उनके सामने एक तस्वुर रखा। सहरा में एक मसनूई कैनाल बनाने का मंसूबा जो न सिर्फ जमीन को सैराब करेगा बल्कि कौम को खुद मुख्तार बना देगा। इसने सबसे पहले सवाल ये किया कि अगर बारिश हमारे इख्तियार में नहीं तो क्या हम बहाव को अपने इख्तियार में नहीं ला सकते। सबके जहनों में खामोशी से छा गई, लेकिन ट्रोरे की आंखों में आग थी। इसने एक खाका मेज पर रखा जिस पर एक तवील नीली लकीर बनी हुई थी। ये थी कैनाल बुर्किना, वो मंसूबा जो आने वाले वक्त में बुर्किना फासो की तारीख बदलने वाला था। मंसूबे के मुताबिक शुमाली बुर्किना फासो के पहाड़ी इलाके जहाँ कुदरती चश्मे और ज़ेरे जमीन पानी मौजूद हैं, इन सबको एक जगह जमा करके एक मसनूई झील में तब्दील किया जाएगा और यह झील नहर को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी फराहम करेगी। इस पानी को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए नहर में धकेला जाएगा। नहर की लंबाई 276 किलोमीटर होगी, यानी इतनी लंबी कि बुर्किना फासो के एक कोने से दूसरे कोनों तक बह जाए। इसके चौड़ाई 600 फीट रखी गई ताकि एक वक्त में कई गाड़ियां, ज़राई ट्रक या वाटर पाइपलाइंस इसके साथ हरकत कर सकें। नहर के किनारों पर हर 5 किलोमीटर पर छोटी शाखें निकाली जाएंगी जो करीबी देहात, खेतों और बंजर जमीन तक पानी पहुँचाएंगी। इब्राहिम ट्रोरे ने इस मंसूबे को 3 मराहल में तकसीम किया है। पहले मरहले में 100 किलोमीटर खुदाई होगी जिसके लिए 4500 मजदूर और 9000 मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, जिनमें ज्यादातर वो क्रेन्स और बुलडोजर शामिल हैं जो कभी कंडम्स कर दिए गए थे, मगर अब उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि पानी का बहाव सिर्फ एक रुख न रहे बल्कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सके। और इसके बाद बाकी 176 किलोमीटर खुदाई मुकम्मल की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में नहर के साथ साथ ज़राई मराकज बनाए जाएंगे, बीज तकसीम के यूनिट्स खोले जाएंगे और किसानों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल का आगाज किया जाएगा। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद कफालत पर मबनी है, यानी कोई बरूनी इमदाद, कोई आलमी कर्ज और ना ही किसी मगरबी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। माली तखमीना लगाया गया है कि ये मंसूबा तकरीबन $500 मिलियन में मुकम्मल होगा और ये तमाम किसी मगरबी कंपनी
का कॉन्ट्रैक्ट और ये तमाम सरमाया बर्किना फासो की कुदरती वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और अवामी चंदे से हासिल किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से एक खास मुहिम शुरू की जा रही है जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बीज की कीमत दे दें, हम जमीन को सोना कर देंगे। तरोड़े की हदायत पर नहर के दोनों किनारों पर दरख्तों की कतारें लगाई जाएंगी ताकि जमीन के कटाव को रोका जा सके और साथ ही साथ माहौलियाती बेहतरी का इंतजाम भी हो। इन दरख्तों के बीच छोटे जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाएंगी ताकि गाय, बकरियां और ऊंट भी इस नए सरसब्ज इनकलाब का हिस्सा बन सकें। नहर के किनारे पक्की सड़कें तामीर होंगी ताकि खेतों तक रसाई आसान हो और किसान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 लाख एकड़ जमीन इस नहर से बराह रास्त सैराब होगी और अगले 5 सालों में ज़रूरी पैदावार में 60% से ज्यादा इजाफा होगा। इससे बरामदात में दोगुना इजाफा होगा और ज़र्रे मुबादला में कई गुना इजाफा मुतवक्की है। यूं बर्किना फासो का नाम सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि दुनिया के ज़रूरी ममालिक की सफ़े अव्वल में आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मुआशत नहीं, ये एक रूहानी तहरीक भी है। तोड़े खुद इस मंसूबे पर निगरानी के लिए हर हफ्ते साइट पर आता है, मजदूरों के साथ खड़ा होता है और उनके साथ दोपहर का खाना भी बांटता है। जब अजान की आवाज आती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं और खुदाई के कपड़ों में लिपटे हुए मजदूर मिट्टी पर सजदा रेज हो जाते हैं। गोया जमीन भी जान गई हो कि अब इसे नई जिंदगी मिलने वाली है। नाज़रीन, ये वो लीडर है जो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ जहाँ गर्मी की शिद्दत, कैद की मार और गुर्बत का साया हर घर की छत पर था, जहाँ लोग दिन रात पसीने में नहा कर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जहाँ बचपन में ख्वाब देखने पर माँ बाप समझाते थे कि बेटा हम अफ्रीका में हैं, यहाँ ख्वाब सिर्फ भूख बढ़ाते हैं। लेकिन नाजरीन, इसी मिट्टी पर, इसी खाक आलूद गलियों में, इसी खस्ता हाल स्कूल की कुर्सियों पर इब्राहिम तरोड़े नामी एक लड़का बड़ा हुआ जिसकी आंखों में गुर्बत का खौफ नहीं बल्कि बदले की जिद थी। वो जानता था कि इसकी मिट्टी बज़ाहिर सूखी है लेकिन इसमें अज़म के बीज छुपे हैं। आज यही इब्राहिम तरोड़े बर्किना फासो का वो लीडर बन चुका है जिसके फैसले सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर तब्दीली ला रहे हैं। दुनिया हैरान है कि एक ऐसा शख्स जो कभी खुद जमीन खोद कर पानी निकाला करता था आज लाखों एकड़ जमीनों को सैराब करने का मंसूबा बना रहा है। जो बचपन में आधा खाना खाकर माँ को बाकी दे दिया करता था आज वो करोड़ों का बजट अपनी कौम की भूख मिटाने पर खर्च कर रहा है। लोग इसे सिर्फ फौजी बगावत का हीरो समझते थे लेकिन वो निकला एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहा बल्कि तारीख लिख रहा है। इसके जहन में जो मंसूबे पर रहे हैं वो सिर्फ किनाले नहीं, वो नजरियात हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, वो रास्ते हैं खुशहाली की तरफ जो लेकर जाएं। किसी ने सच कहा था कि असल लीडर वो होता है जो अंधेरे में दिया जलाने की हिम्मत रखता हो और तरोड़े वो इंसान है जिसने अंधेरे में दिया जला चुका है, जिसकी रोशनी अब न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका में फैल रही है। वो कहता है कि हमें खुद को पहचानना है क्योंकि कोई और नहीं आएगा और वो यही कह रहा है। वो कहता है कि हमें खुद को बचाना है क्योंकि कोई और नहीं आएगा और वो यही कर रहा है। ये वो लीडर है जो जमीन के बेटे की तरह जीता है और आसमान की तरह बुलंद सोच रखता है। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरोड़े जैसे लीडर सिर्फ किताबों में होते हैं तो अब वक्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया जान सके कि अफ्रीका जाग चुका है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में ऐसी क़यादत उभरे जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर तब्दीली लाए तो हमारी आवाज बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।